आखिरकार फ्लाईओवर भी बन रहे हैं। 200-300 करोड़ से कम क्या फ्लाईओवर बनता है, सड़कें बनती हैं, स्कूल की बिल्डिंग बनती हैं, बसेस का प्रोक्योरमेंट हो रहा है, काम तो बहुत तेजी से हो रहा है हमारी सरकार में। अंदर खाने क्या फाइलों की जांच हो रही है इस तरीके की? क्योंकि मैंने खुद ये देखा कि घर का मुद्दा हो या दूसरा ये मुद्दे हो, उनमें बहुत पहले फाइलों का मूवमेंट और एसीबी और तमाम लोगों के पास फाइलें घूमने लगी थी। तो क्या ऐसा हो रहा है? हमारी सरकार के अफसर केंद्र सरकार के बीजेपी के डायरेक्ट कंट्रोल में है। अच्छा, ठीक है जी। तो कुछ अफसरों को तो वो धमकाई देते हैं, लेकिन मैं ये भी कहूंगी बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने इस धमकाने डराने के बावजूद भी हमारी सरकार के साथ दिल्ली के लोगों के लिए शानदार काम किया है। उनके बिना ये संभव नहीं था जितना काम दिल्ली में हम कर पाए हैं। पूर्वांचल का इश्यू उठ रहा है, यूपी बिहार के लोग, कल बीजेपी ने प्रोटेस्ट भी किया अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर, कि वो ये कह रहे हैं कि यूपी से और बिहार से लोग लाकर यहाँ पर वोट बनवाए जा रहे हैं। अगर दिल्ली में रहने वाले हमारे पूर्वांचल के भाइयों और बहनों के लिए एक नेता ने काम किया है तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। पूर्वांचली जो हमारे भाई बहन हैं जनरली क्या तो कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं या दिल्ली की झुग्गियों में रहते हैं। 10 साल पहले तक नरक की जिंदगी जीते थे वो। ना पानी की लाइन, ना सीवर की व्यवस्था, ना सड़कें, ना उन इलाकों में स्कूल, ना हेल्थ केयर की फैसिलिटी। अगर दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों में और कच्ची कॉलोनियों में किसी ने सुविधाएं दी है ना, तो वो अरविंद केजरीवाल जी ने दी है। चाहे सड़कें बनाना हो, चाहे सीवर की लाइन डालना हो, चाहे घर घर पानी पहुंचाना हो, चाहे बच्चों को स्कूल देना हो। ना सिर्फ इतना, अगर सबसे ज्यादा विधायक अगर किसी पार्टी में पूर्वांचली हैं तो वो आम आदमी पार्टी में। बताए बीजेपी आज पूर्वांचल के हक का नारा लगा रहे हैं। वो कितने पूर्वांचलियों को टिकट देते हैं वो, चाहे विधायक के चुनाव में हो चाहे सांसद के चुनाव में हो। मनोज तिवारी बस एक। आप उनकी विधायकों की टिकट की लिस्ट उठा के देख लीजिए, और आज की नहीं 20 साल की उठा के देखिए। अच्छा, आपकी विधानसभा के अंदर पिछली बार जो मार्जिन था वो 10,000 से ज्यादा का था। इस बार आपको उम्मीद कितनी लग रही है? देखिए, मार्जिन बढ़ेगा, आप जीतेंगी हारेंगी, क्या होगा? आपका आकलन क्या कह रहा है? क्योंकि दिग्गज लोगों को, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, अपने मजबूत नेता को उन्होंने दोनों ने उतारा है। नहीं, मुझे ये तो लगता है कि मैं चुनाव जीतूंगी। इसलिए जीतूंगी क्योंकि 5 साल मैंने अपने इलाके में बहुत काम किया है। और ना सिर्फ काम किया है, 5 साल में लगातार अपने इलाके में रही हूँ, लोगों के साथ जुड़ी रही हूँ, उनके सुख दुख में साथ रही हूँ। मतलब 5 साल में हर गली में, हर मोहल्ले में कभी किसी की शादी हो, किसी के बच्चे का जन्मदिन हो, उनके सुख दुख में हम साथ रहे हैं। अब हर गली मोहल्ले में अगर आप जाएंगे तो मैं पर्सनली लोगों को जानती हूँ। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कालका जी के लोगों ने मुझे जरूर वोट देंगे, जस्ट बिकॉज मुझे 5 साल में उनसे इतना प्यार मिला है और अभी भी मिलता है। चुनौती किससे ज्यादा मिलेगी? अलका लांबा जो कांग्रेस से प्रत्याशी है या रमेश बिधूड़ी जो बीजेपी से? देखिए, कांग्रेस का तो दिल्ली में बहुत वजूद है नहीं, ये सबको पता है। और कांग्रेस मेरे ख्याल से लास्ट टाइम 70 में से 69 सीट्स में उन्होंने उनकी जमानत भी जब्त हो गई थी। कहीं 2000-3000 भी। मुझे लगता है कि 1 या 2 सीटें ऐसी रही होंगी जहां पे उनकी जमानत भी बच पाई थी। तो कांग्रेस को तो देखिए दिल्ली में कोई बहुत सीरियसली नहीं लेता है। जहां तक कि बीजेपी की बात है, बिल्कुल सही बात है कि मुकाबला दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी में है। लेकिन अगर मैं कालका जी विधानसभा की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी ने रमेश बिधूड़ी जी को टिकट दिया। एक ऐसे व्यक्ति जो इतने बदतमीज हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, जो इतनी गाली गलौज करते हैं, महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं। टिकट मिलने के अगले दिन उन्होंने प्रियंका गांधी जी पे इतनी अश्लील टिप्पणी करी। उसके बाद मेरे पिताजी के बारे में बहुत भद्दी बात कही। यहाँ के लोग उससे बहुत नाराज हैं और उनको रमेश बिधूड़ी जी का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। लेकिन रमेश बिधूड़ी तो हमेशा जीतते आए हैं सांसद के तौर पर। 2 चुनाव उन्होंने जीते, तीसरे में टिकट नहीं मिला हालांकि, लेकिन 2 चुनाव जीते उन्होंने। जहां तक मुझे ख्याल आ रहा है आपने ही शायद एक शो किया था रमेश बिधूड़ी जी के बयान के बाद। हाँ, जनता में नाराजगी थी, कालका जी विधानसभा में बहुत नाराजगी थी और लोगों ने विरोध भी किया कि इस तरीके की भाषा। असल में मुझे लगता है कालका जी के अंदर जो वर्ग है, अपर क्लास या दिल्ली के जो लोग हैं, उस तरीके की भाषा का इस्तेमाल राजनीति में अच्छा नहीं मानते। देखिए, कोई भी नहीं मानेगा, कोई भी अच्छा नहीं मानता। अच्छा, अभी आप जैसे लोगों के बीच में जा रही हैं, तो क्या शराब भी कोई मुद्दा
है दिल्ली की राजनीति में, जिसके मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जेल गए, चर्चा होती है, आप लोग जाते हैं जैसे? देखिए, जब अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया था, मैं जानती हूँ इतनी महिलाओं को, कालका जी की, जो आंसुओं से रोई थी कि मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लिया। मुझे आज भी याद है जब अरविंद जी की इंसुलिन रुकी थी, तो उसका काफी संघर्ष चला था और कोर्ट गए थे हम, हमने प्रोटेस्ट किया था, हम कोर्ट भी गए थे। जिस दिन कोर्ट का आदेश आया था और अरविंद जी को इंसुलिन मिली थी, वो हनुमान जयंती का दिन था, मुझे आज भी याद है। और यहाँ पे रविदास मार्ग पे मैं एक हनुमान मंदिर में एक कार्यक्रम में गई थी। वहां पे महिलाएं कीर्तन करके सेलिब्रेट कर रही थी कि अरविंद जी को इंसुलिन मिल गई। जो प्यार है दिल्ली के लोगों का उनके लिए, वो बिल्कुल छलकता है। चलिए आपकी प्रति भी प्यार देख लेते हैं। सामने हम लोग अपनी मंजिल पे पहुंच गए और आतिशी एक मंदिर यहाँ पहुंची है, कुछ लोग इंतजार भी कर रहे हैं आपका। आइए। जी जी जी, ये रघुनाथ मंदिर है, हमारे एरिया का काफी प्रतिष्ठित। मंदिर में इस बार सबसे ज्यादा जो चर्चा चल रही है वो आपके 18,000 की बहुत चल रही है। मैं दिल्ली के जितने भी मंदिरों में जाता हूँ वहाँ ही चर्चा चल रही होती है। कुछ लोग। हेलो, क्या नाम है आपका? त्रिशा। त्रिशा। आप जानते हो उन्हें? अरे वाह। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। थैंक यू। तो आपके 18,000 वाली चर्चा बहुत चल रही है कि आम आदमी पार्टी को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि चुनाव से पहले 18,000 की घोषणा। हम लोगों की एक जिंदगी देखिए, जब भी हमारे सुख दुख का समय होता है, हमारे घर में कोई खुशी का मौका होता है, हम गाड़ी खरीदते हैं, हम नया घर खरीदते हैं, घर में बच्चा पैदा होता है, तो हम किसे याद करते हैं? हम पंडितों को याद करते हैं, हम पूजा कराते हैं। कोई दुख का मौका होता है, कोई गुजर जाता है, तब हम उनको याद करते हैं, चाहे पंडित हो चाहे ग्रंथी हो। लेकिन अगर आप उन्हें देखिए, उनकी भी अपनी जिंदगी आसान नहीं होती है। बेसिकली या तो मंदिर के आसपास के लोग चंदा इकट्ठा करके, मंदिर कमेटी के, गुरुद्वारा कमेटी के, उनका ध्यान रखते हैं, लेकिन जो सुख दुख में हमारे साथ खड़ा है, उनका ध्यान रखना तो समाज का भी काम है ना, सरकार का भी काम है। तो इतना टाइम क्यों लग गया लेकिन इस योजना में? लेकिन शुरू में जब हम 2013 में चुनाव लड़े थे, तो तब हमने बिजली के दाम आधे किए थे। 5 साल के बाद हमने बिजली फ्री कर दी। उसके बाद महिलाओं के लिए बस यात्रा भी सरकार बनने के, शायद पहली सरकार में नहीं, दूसरी सरकार बनने के बाद हुआ था। तो अलग अलग जो काम होते हैं वो एक के बाद एक सीक्वेंस में होते हैं। अच्छा, आप लोग तो बहुत सारी योजनाओं से खुश होंगी आजकल, जिस तरीके की घोषणा आम आदमी पार्टी कर रही है, बुजुर्गों को लेकर, महिलाओं को लेकर। बहुत खुश है। कौन सी योजना ज्यादा पसंद आ रही है? सारी योजना उनकी अच्छी है। अच्छा, कोई भी कमी नहीं है किसी भी चीज में, ऐसा नहीं है। मनस्तापानश्यन्तु मम सर्वदा श्रीवत्समाय समारोह मा विधात् पवमानं महिते धनं पशुं बहुपुत्र पौत्रादि लाभं संवत्सरं दीर्घमायु मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथ सत्तूणां बुद्धिना सोऽस्तु मित्राणां बुद्धस्व विजयी भव स्वस्ति आयुष्मान। पंडित जी, जो घोषणा आम आदमी पार्टी कर रही है गारंटी के तौर पर कि पुजारियों को 18,000 मिलेंगे, सबसे बड़ी बात है, आज तक मुझे 45 साल यहाँ रहते हो गए। आप 45 साल में किसी ने तो कहा हाँ पंडितों को, पुजारियों को, ग्रंथियों को ध्यान करना चाहिए, चाहे 18,000 मिले चाहे 8,000 मिले, मिल तो रहा है, मिल जाए। आप चेहरे पे मुस्कान देख लीजिए और जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनका जवाब भी इस मुस्कान के साथ ही है। एक रैपिड राउंड कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, करिए जी रैपिड राउंड। अगर अभी चुनाव हो रहे हैं, अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल को फिर से सीएम ही बनना चाहिए या फिर किसी और कार्य में लगना चाहिए? अरविंद केजरीवाल जी को सीएम बनना चाहिए। दिल्ली के लोग उन्हें सीएम के तौर पे देखना चाहते हैं। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी से प्यार करते हैं और ये दिल्ली के लोगों की डिमांड है। और आतिशी क्या सोचती है, उन्हें क्या जिम्मेदारी मिले अगर दोबारा सरकार बने तो? वो मैं मानती हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में है। अब तो आपकी पार्टी में कई शिक्षा मंत्री बनने के लिए तैयार है। पहले मनीष सिसोदिया थे, फिर आप भी आ गई, अवध ओझा भी आ गए, तो तीनों में बेस्ट कौन है? देखिए, मैं तो मानती हूँ मनीष जी बेस्ट है। 2025 में सबसे बड़ा मुकाबला किसके साथ, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी का सबसे बेहतर नेता कौन है दिल्ली के अंदर? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। क्यों? अच्छा, एक वक्त था अरविंद केजरीवाल कहते थे कि राहुल गांधी जो है वो पॉलिटिक्स के बच्चे हैं,
ये ध्यान है उनका। तो आज आप क्या मानती है कि राहुल गांधी में परिवर्तन आया या नहीं? ये मैं किसी नेता पे टिप्पणी करना पसंद नहीं करती। ये लास्ट सवाल आपने छोड़ दिया। करनी भी नहीं चाहिए, आंटी भी कह रही है करनी भी नहीं चाहिए। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं 2025 के इलेक्शन के लिए, और चुनाव के बाद में फिर चर्चा होगी और ये भी जानेंगे कि आपको क्या जिम्मेदारी मिलने वाली है अगर जीतते हैं तो। थैंक यू पुलकित जी। तो इसमें आज प्रोग्राम में इतना ही, फिर किसी और शख्सियत के साथ होगी चर्चा। ये आतिशी दिल्ली की सीएम हमारे साथ